लोकसभा में 92 सांसदों का निष्कासन है, जो विपक्ष के ऊपर एक किस्म से तानाशाही रवैया अपनाया है, उसके बारे में आपने। देखिए, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी नेक सरकार जो केंद्र में है या प्रदेश में है, इसमें अहंकार से जुड़ी है। और इसका अहंकार इस बात से झलकता है कि मेंबर पार्लियामेंट हो, से विधानसभा का सदस्य हो, तो वो अपनी आवाज कहाँ उठाएगा? पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट से शुरू करें अगर चर्चा, तो लैक ऑफ सिक्योरिटी को लेकर के विपक्ष के लोगों की जिम्मेवारी है। इस सुरक्षा में चूक क्यों हुई, इसका देना तो चाहिए था जवाब। अब बिरला जी ने कह दिया कि मेरी जिम्मेवारी है। ओम बिरला जी स्पीकर साहब है, ठीक है, स्पीकर साहब कस्टोडियन है, लेकिन सुरक्षा की जिम्मेवारी जो 5 लेयर हैं, जिसमें मुझे जहां तक ज्ञान है कि आईजी के लोग भी रहते हैं, सीआरपी के लोग भी रहते हैं, दिल्ली पुलिस के लोग भी रहते हैं, पार्लियामेंट की अपनी सिक्योरिटी भी, तो उसकी सबकी जिम्मेवारी तो बिरला जी की नहीं। जेपी नड्डा जी, थोड़ी सी बात हो गई, एक मेंबर पार्लियामेंट है राज्यसभा के, उनके घर में ऐसा प्राण दुआ व्यापारी है, तो उन्होंने तो जेपी नड्डा जी इतने ऊंचे पद पर हैं, बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सिर्फ राजनीति करने के लिए बयान देवे कि राहुल जी सोनिया जी जवाब दो, तो आज जेपी नड्डा जी को साफ दूं क्या? आज सारा देश पूछ रहा है, उसी में 92 मेंबर पार्लियामेंट है सारे देश में, सिक्योरिटी में जो सुरक्षा में जो चूक हुई है, इसीलिए कौन जिम्मेवार है, यही तो बात है। पर अगर जो गलती नहीं है तो गृह मंत्री बयान दो। गृह मंत्री जी कश्मीर को लेकर के तो अजूल बजूल बात करते हैं, और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है उसके ऊपर आज तक जवाब नहीं दिया। और जब विपक्ष ने मांग उठाई तो उनको बर्खास्त कर दिया। तो इसका मतलब तानाशाही रवैया है, और तानाशाही रवैये के इस देश की जनता ने कभी माफ, तानाशाही तो यहाँ रहने नहीं दिए कभी जनता ने। तो वो जो बच्चे थे वो एक इश्यू को लेकर के, देखो सारी उनकी सुरक्षा की जांच हो रही, कहाँ के हैं कहाँ के नहीं, इंटरोगेशन। तो आज तक तो कहीं का ये नहीं पता लगा भाई देश की सीमाओं से बात क्या कहीं तार जुड़े हुए थे। और ये भी सरकार की जो ज्यादती है, सरकार का जो अहंकार है, उसके विरोध में उन्होंने ये कदम उठाना पड़ा। क्या इस मामले को आपने कानून में अपनाया? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि कानून तो हाथ में लिया, कानून तो हाथ में लिया, उनको उतनी ही सजा दो जितना उन्होंने अपराध किया। जो ये नया एक्ट बना करके जो टेररिस्टों पे लगता है, देशद्रोहियों पे लगता है, वो स्टूडेंट्स पे नहीं लगता। हालात ऐसे हैं सर कि जनता की आवाज सुन रही है सरकार, जो स्टूडेंटों को संसद में जाना पड़ेगा। ये हालत ये तो है, स्टूडेंट की क्यों? 1 वर्ष 3 महीने किसान बैठे, ओपीएस को लेकर के पूरा देश और प्रदेश का कर्मचारी लड़ रहा है, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर, ये तो हमारी महिलाएं, छोटे छोटे बच्चों को मापों की सर्दी में गोद में लेकर के प्रदर्शन करती हैं, पानी के बचाव से बच्चों को भेज दिया जाता है, उनकी लाठियों से पिटाई की जाती है। तो हालत क्या है? आज दुकानदार की हालत क्या है? आज कर्मचारी की हालत क्या है? मतलब कंप्लीट। आज असेंबली की हालत देख लीजिए, कितना गलत बयान डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने एक प्रिंसिपल को लेकर के सदन में कितनी बड़ी झूठ बोल रही है। कुछ आप उन्होंने आरोप लगाए 2005-11 में जब जो उड़ा पर ज्ञान झूठी बात पाएगी, वाह सारी झूठी पाई, जब भी तो कहते हैं तो सारा समाज झूठ में डूब रहा है। मुख्यमंत्री जी ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर उनके थी, चाहिए तो ये था उसी वक्त ये कहना कि मैं माफी मांगता हूँ। सदन में हमारे नियम में 5 बार एमपी एमएलए, रूल एंड प्रोसीजर में यदि कोई मंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मेंबर, अगर सदन के अंदर सदन को भ्रमित करता है, गुमराह करता है, गलत बयानबाजी करता है, वो पकड़ी जाए तो उसके खिलाफ या तो प्रिविलेज आना चाहिए, विशेषाधिकार हनन किया है, या उसने माफी मांगनी चाहिए। तो आज तक ये शुभायत में तो अहंकार में ठीक है, ये तो ये कहते हम ही हैं जो कुछ हम जोगरी बता हमने पकान गए तरावंगे, एक चुटकी चोड़
पूरा रामलला का मंदिर का चुनौंदा जाएंगे, 5 दीवे जाएंगे, ये मरवाए थे सारा देश कोरोना में, ताड़ी बजाओ, मोमबत्ती जलाओ, खंड कब तक चले? हम भी राम के भक्त हैं, हिंदू, लेकिन फर्क ये हम राम को मानते हैं, वो रामलला को मानते हैं। रामलला इसलिए राम जी का नाम रखा गया, उनका राजनीतिक लाभ है। और याद रखिए, आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ देश के उपकरणों को और भारतीय जनता पार्टी को विशेष तौर से, जिस भी संकल्प ने धर्म का दुरुपयोग किया उसका सत्यानाश। ये तो राजनीतिक इस्तेमाल इतना कर दिया धर्म का, इससे धर्म कमजोर पड़ेगा क्या? ये लोग धर्म के ठेकेदार हैं क्या? राम के जो गुरु थे कपिल मुनि महाराज से कहलाते, हमारा मंदिर तो ठीक होने कराना। अगर इनकी हिंदू धर्म में आस्था है तो क्या बीजेपी के किसी नेता ने आवाज उठाई? कितना बड़ा मंदिर है जिसमें ईंट ईंट का बना हुआ, ना सीमेंट है, ना चुनना है, ना खाना। जहाँ जितना कोना टूटा था उसको तो ठीक करा, देखो सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए कदे कुछ ताड़ी बजाए तो कोरोना दूर हो गया, ताड़ी बजाना बेड़ा गर्क कर दिया। आज कोरोना की जल्दी में बनाई गई वैक्सीन की वजह से जो साइड इफेक्ट हुए, कितने लोग मर गए। ये फिर बोले 5 जुए जड़ाओ, मेरे को समझ में नहीं आती जुए चढ़ाने की लोग है। सर लोकल मामलों में भी जहाँ तक है, जैसे भ्रष्टाचार का मामला है, नगर परिषद नरवाना में 23 में से 10 मेंबर तो आज विरोध में बैठे हैं धरने पर, क्योंकि उनका आरोप है कि एक तो प्रॉपर्टी आईडी में बहुत ज्यादा धांधली है, दूसरा नंबर है कि सरकार अपने चहेतों को टेंडर दे रही है, जिसके आम जनता के जो टेंडर होने जो रद्द किए जा रहे हैं, 3 करोड़ के टेंडर रद्द करके अब अपने चहेतों को टेंडर देने की प्रक्रिया की जा रही है। इस मामले को लेकर 10 पार्षद हैं जो वो हड़ताल में बैठे हैं पिछले 5 दिनों देश पर सरकार से कुछ सुना दे, सरकार को ये तो हिटलर वाली पॉलिसी पे चलते, जो आवाज उठाए उसकी आवाज को दबा दी। जब इन्होंने प्रॉपर्टी आईडी जिसने बनाई है उस कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया, तो ये तो बंद होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। और जहां तक ठेके का सवाल, ऑनलाइन की बात करते हैं, सारा ठेके के मेरे भाई, नौकरी से लेकर के, बदली से लेकर के, थाना से लेकर के, तहसील से लेकर के, हर कार्यालय में, SHO और HPSC के दफ्तर में हर जगह भ्रष्टाचार है। रोज पर्चे दर्ज हुआ है, बोला इसने इतने रुपये नौकरियां मेरे लिए, मेरे पीछे गया, ना नौकरी लग दी और ना मेरे पीछे उठे दिए। अब मुख्यमंत्री जी कल कह रहे थे, मैं कह सकता हूँ मैं किसी अधिकारी को नहीं छोड़ूंगा, अधिकारियों को लेकर डंडा हुए हो। जो HPSC के चेयरमैन है, HPSC के मेंबर हैं, दूसरी स्टेटों से ले आकर के यहाँ लगा दिए, उनका इस धरती से क्या प्यार है? शर्म हमने आनी चाहिए, हमारे प्रदेश की जनता ने आनी चाहिए कि ऐसी सरकार लोगों ने बिठा दी प्रदेश में। जो आज भी रेगुलेटरी कमीशन का जो चेयरमैन बनाया है वो कहाँ से आया भाई? हमारे IAS इंटेलिजेंस नहीं देखा, हमारे इंजीनियर इंटेलिजेंस। HPSC का भी बाहर से लिया है चेयरमैन, रेगुलेटरी अथॉरिटी का भी बाहर से लिया है, एडवोकेट जनरल भी बाहर से लिया है। तो इसका मतलब आप छोटी सोच के लोग हैं। तो लोगों ने निर्णय लेने का समय आ गया, अहंकारियों का अहंकार तोड़ने के लिए, भ्रष्टाचारियों से प्रदेश की जनता का पीछा छुड़ाने के लिए, बेरोजगारी और महंगाई की दर को कम करने के लिए आप लोगों ने निर्णय लेना पड़ेगा। और अब आपके सामने केवल एक रास्ता है, दूसरा कोई दल नहीं है, वो है कांग्रेस।